नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के संचार के बारे में। मंगल ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वो 26 फरवरी से रात को संचार करेंगे मकर राशि में। मकर राशि में जाकर मंगल ग्रह उच्च के हो जाते हैं, यानी एक्सोल्टेड हो जाते हैं। मंगल ग्रह ब्रह्मांड में सेनापति का दर्जा लिए हुए है, यानी कि वो एक एग्रेसिव प्लेनेट और दूसरे वो भूमिपुत्र भी है, यानी कि मंगल ग्रह काफ़ी फायदा और काफ़ी नुकसान दोनों में ही काम आते हैं। और इसके साथ साथ कुंडली में मांगलिक दोष को भी वही पैदा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो मंगल ग्रह की वजह से शादियों में डिले होना, शादी में थोड़ा परेशानियां आना आदि चलता है। इसी तरह से मंगल अगर ब्रह्मांड में ठीक ना बैठे हों तो वहाँ पे जिस भी कंट्री पे या जिस मनुष्यों पे वो भारी हों तो वहाँ पे लड़ाई वगैरह चलती है और वार वगैरह के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह से मंगल ग्रह ब्लड के कारक हैं आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी आपकी बीमारियां हैं वो मंगल ग्रह से ही आती हैं, अगर मंगल ग्रह कुंडली में खराब हो तो। और इसके साथ साथ मंगल ग्रह जब मकर राशि में संचार करेंगे तो मकर राशि में पहले से ही शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं और उनके साथ बुध भी बैठे हैं, तो यानी कि 3 ग्रहों का संयोग होगा, मंगल बुध और शनि का। ऐसे समय में थोड़ा सा सांसारिक परिस्थितियां ठीक तरह से नहीं चलती, क्योंकि मंगल और शनि का एक जगह पे अग्नि और हवा का मेल शुभ नहीं माना जाता, मगर शनि के घर में जाके मंगल उच्च के हो जाते हैं और अपना प्रभाव ज़रूर दिखाते हैं। और अगर हम मंगल ग्रह को प्रॉपर्टी वगैरह में यानी बिजनेस में डील करते हैं तो वो भूमिपुत्र हैं, यानी कोई आपकी प्रॉपर्टी है या कोई भी अग्नि से रिलेटेड आपके बिजनेस हैं। और इसके अलावा मंगल ग्रह मेडिकल लाइन में डॉक्टरी लाइन को भी डील करते हैं। मैंने बताया कि वो बीमारियों में हमारे शरीर के अंदर ब्लड को भी डील करते हैं। चलिए, ये तो बात रही। अब मैं बताऊंगा कि मंगल ग्रह जहाँ से संचार कर रहे हैं वहाँ किन किन राशियों को फायदा होने जा रहा है। मेष राशि के जातक, इनके मंगल ग्रह जो है 10वें घर से संचार करेंगे, अतः इनके प्रोफेशन में कामयाबी के सितारे अच्छे हैं इस संचार के दौरान, अगर आपकी कुंडली में या दशा में मंगल ग्रह ठीक बैठे हो। और दूसरा, मंगल ग्रह सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह राशि के जो जातक हैं उनके मंगल ग्रह 6th हाउस से संचार करेंगे, अतः आप दुश्मनों पे और पावर करेंगे, ओवरकम करेंगे। अगर आप राजनीति वगैरह में हैं, कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें आप ओवर पावर करेंगे, इलेक्शन में विजयी होने की भी संभावना है आपकी। इसी तरह से बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आपको उनसे भी निजात मिलने की संभावना है। और अगर आप कर्जा वगैरह से भी संबंध है तो उसमें भी आपको मंगल ग्रह फायदा करेंगे ऐसे समय संचार के दौरान। अब मैं बात करूंगा कि मंगल ग्रह मीन राशि के जातकों को काफ़ी फायदा करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह मीन राशि के जातकों के 11वें भाव से गुजरेंगे। आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके हर लिहाज से मतलब मंगल ग्रह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में भी मंगल ग्रह सही होने चाहिए इस समय। और इसके बाद मंगल ग्रह जो है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि के जातकों को फ़ायदा करेंगे और उनके जितना भी यात्राओं से फ़ायदा होगा, देश विदेश की यात्राओं से भी फ़ायदा होगा, देश विदेश के बिजनेस से भी फ़ायदा होगा
देश विदेशों के आपस में संबंधों से भी फायदा बनेगा। वृश्चिक राशि के सुप्रीमो हैं चाहे आप, या फिर आप उस देश या प्रदेश से हैं, या फिर आप राजनीति वगैरह में भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जितना घूमें फिरेंगे, जितनी यात्राएं करेंगे, उनमें आपको पब्लिक का समर्थन मिलने की भी संभावना होगी। इसी तरह से आपको ये मैंने बताया कि 4 राशियां जो मैंने बताई, ये इस समय ज़्यादा फायदा उठाएंगी इस संचार के दौरान। इसके अलावा मंगल ग्रह जो है, मिथुन राशि के जातक थोड़ा सा ऐसे समय में संभल के रहें। दूसरा, कुंभ राशि के जातक थोड़ा सा संभल के रहें, क्योंकि उनको 60 भी है। मिथुन राशि के जातकों को ढैया है, और इसी तरह से उनका 8वें 12वें भाव से मंगल गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में थोड़ा सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद के मंगल ग्रह जो है, तुला राशि के भी जातक अपनी हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखेंगे तो मंगल ग्रह आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि न्यूट्रल रहेंगे। इसके साथ साथ बताना चाहूँगा कि दूसरी जो राशियाँ हैं, इसके अलावा जो मैंने अभी बताई, इसके अलावा जैसे कन्या राशि है, कर्क राशि है, तो इन जातकों को भी कोई मंगल ग्रह ज़्यादा सा तो नहीं फायदा कर रहे, लेकिन न्यूट्रल ही रहेंगे, नुकसान भी कोई ज़्यादा सा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अब आप टॉरस राशि के जो जातक हैं, उनके भी मंगल ग्रह जो है भाग्य स्थान से गुजर रहे हैं, और वो ऐसे समय में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह सही नहीं है, अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएं। इसके साथ साथ किसी से राय लें कि इस संचार का आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, और उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समय गुजरेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे देशों की किसी की भी राशियाँ हैं ये, जिनका मैंने अभी बताया था कि ढैया 60 चल रही हों और उन पे आफत भी आने की उम्मीद है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं रशिया के इनके वार चल रहे हैं, तो उनकी संभवतः राशियों में ज़रूर इसी तरह से दिक्कत मिलेगी आपको। मंगल और शनि का रोल ज़रूर मिलेगा लड़ाई में। अतः आप अपना जो भी इस समय दान दक्षिणा कर सकते हैं, उससे भी मंगल ग्रह शुभ होते हैं। मंगल ग्रह आप जैसे अनाज है, कोई भी खाने की वस्तुएं हैं, इसके अलावा पहनने के कपड़े हैं, इसके अलावा पशुओं को पक्षियों को चारा दाना जो भी आप दे सकते हैं, श्रद्धा से वो खिलाएं पिलाएं तो आपको फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ नीम का पेड़ जितना लगवाएंगे उससे भी मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। वो मेडिसिनल पेड़ भी है और मंगल ग्रह के लिए शुभ माना जाता है। तो ऐसे समय में आप नीम का पेड़ लगाएं, उगाएं और नीम के पेड़ की सेवा करें तो भी आपको फ़ायदा होगा। अतः इन बातों का जितना ध्यान रखेंगे तो जो मैंने आज बताया आपको मंगल ग्रह के संचार के बारे में, आप उतना फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।